sharing your perspective of youth. धन्यवाद देते हैं आंटी जॉय के लिए, जो कुछ उनके मन में था वो हमारे बीच में उन्होंने रखा। Auntie Mrs. George has shared from her experience. She recalled about how young people are today facing a lot of temptations and how we have to come often to the church and learn many teachings and from the experiences of godly people. और फिर जैसे उन्होंने कहा कि वे कैसे मतलब कि नौजवान लोग किस किस फंदों में फंसेंगे और क्या क्या चुनौतियाँ होंगी, जो उन्हें तब बताया गया था वो आज हमारे बीच में उन्होंने उस बात को उजागर किया। I am also thankful to Sister Sonia for leading us in prayer for this afternoon session. और ये दोपहर के सेशन के लिए हमें प्रार्थना में अगुवाई की बहन के लिए भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। And I welcome all of you once again for this afternoon session. I hope you won't go to sleep. So I'm going to be a little louder as I preach. और जैसे कि मैं प्रचार कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा तेज और ऊंची आवाज में करूँगा क्योंकि आपने अच्छा भोजन किया है। मैं नहीं चाहता कि आप नींद में आ जाए। So if you are going to sleep, I'm going to shout Hallelujah. Hallelujah. Okay. Thank you. You're all very alert. और आप लोग सब जगह में उसके लिए धन्यवाद। Today afternoon we are going to see on walking in truth. और ये दोपहर के सेशन में हम ये देखने जा रहे हैं सत्य पर चलना। So just this afternoon I was talking to Brother Chaman and he was saying that for several years he goes for walking every morning. और देखिए कि मैं भाई सोनमन से इस बारे में चर्चा कर रहा था तो वो ये बता रहे थे कि कई साल से वो सैर सपाटा करते हैं और वॉकिंग करते हैं। I live near Lodi Road. A lot of people walk in the morning. और देखिए मैं लोधी रोड के नजदीक रहता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग अनगिनत लोग ऐसे पैदल चलते हैं, वॉकिंग करते हैं। They not only walk, they also bring their dog to walk. और ना कि वो खुद पैदल चलते हैं, अपने कुत्तों को भी साथ ले चलते हैं वो। Dog is very fit, और देखिए कि वे कुत्ता तो बिल्कुल फिट रहता है, but they only are not fit. वह अनफिट रहते हैं जो व्यक्ति उसे ले चलता है। But unfortunately, dog also has to walk. और देखिए कि वे बदकिस्मती है उस कुत्ते के लिए, वो भी उसके साथ चलना पड़ता है उसे। I really feel for the dog. और मुझे बड़ा मतलब कि दुख होता है उस कुत्ते को देखकर। Here Paul says in 3 John verse 4, third epistle of John verse 4. और ये तीसरी यूहन्ना चौथे वचन में इस तरह से वो कहते हैं यूहन्ना, He says, I have no greater joy than to hear that my children are walking in truth. मेरे लिए इससे बढ़कर कोई आनंद की बात नहीं होगी कि मैं सुनूं मेरे अपने बच्चे सत्य पर चल रहे हैं। So Paul considered third epistle of John, not Gospel of John. It is still further down. Third John. तीसरा यूहन्ना, Yes. And यूहन्ना की जो पत्री है तीसरा यूहन्ना verse 4. और चौथा वचन। At the end you can see it's still further down. Yes, somebody can read it. Or brother can read it. मेरे लिए इससे बढ़कर और आनंद की बात नहीं होगी कि मैं अपने कानों से सुनूं कि मेरे अपने बच्चे सत्य पर चल रहे हैं। Hallelujah. So Paul here considered all the believers as his children. और देखिए वहाँ पर ये इस तरह से ये मानते हैं हर एक विश्वासी उसके अपने खुद के बच्चे हैं। So when you come to the church, जब आप कलीसिया आते हैं so you find a spiritual mother, और देखिए यहाँ पर एक आत्मिक माँ को आप पाते हैं, a spiritual father, एक आत्मिक पिता को पाते हैं, a spiritual brother. और आत्मिक भाई बहनों को पाते हैं, You find a spiritual sister. और एक आत्मिक बहन को पाते हैं। So when I came here, my spiritual mother I saw here is today Mrs. George. और देखिए कि भाई मिसेस जॉर्ज जो है कि मेरे लिए आज यहाँ पर वो मेरी आत्मिक माता है। So she was very rejoicing about seeing me and my wife. और देखिए कि उन्हें बड़ा आनंद लगा और अच्छा लगा मुझे और मेरी पत्नी को देखने पर। We were rejoicing in seeing her. और हमें भी बड़ा आनंद मिला जब हमने उनसे मुलाकात की। So when I went to China many years ago, और कई साल पहले मैं जब चीन गया, almost 20 years ago, लगभग 20 साल की पहले की बात है। all the Chinese friends who were Christians, we had an opportunity to meet them. और देखिए हमें ऐसा मौका मिला कि भाई जो भी मसीह चीनी लोग थे उनसे हमें मुलाकात करने का, भेंट करने का। They wanted us to visit their houses and have dinners. और देखे कि भाई उनमें से एक ने हमें न्योता दिया कि भाई रात के भोजन के लिए। So one colleague of mine invited my wife and I to go and dine in their house. और देखे कि भाई एक हमारे जो मित्र थे उन्होंने कहा कि भाई उनके घर जाकर रात्रि के भोजन में हमें न्योता मिला। It was a Christian sister. और एक वो मसीह बहन थी। She was very excited that we have come to their house. और बहुत ही वो आनंदित थी, उत्साह से भरी थी कि हम उनके घर पहुंचे। She brought so many things.
और जगह वो हमारे खाने के लिए बहुत सारे व्यंजनों को रखा। Her mother also brought so many dishes. और देखिए उनकी माँ ने भी बहुत सारी तैयारियां की थी। Lizard was there, और वहाँ पर कुछ लिजर्ड मतलब की छिपकली, snake was there, और वहाँ सांप भी था, and something like this, I don't know. Which are two eyes. और देखिए कि ऐसा कुछ था कि उसके दो आंखें भी थी। Prawn? Yeah. Yeah. Yeah, it was prawn, I think. Kind of very long, big prawn. Lobster. Lobster. तो ऐसे जैसे लॉबस्टर या केकड़ा है, आप कुछ कह सकते हैं कि भाई, Many, many colorful things. और बहुत सारे रंगीन रंगीन थे टेबल के ऊपर। I do not know whether I should start from the head or start from the tail. और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं सर से शुरू करूँ या उसके पूंछ से। So I said, look, I am a vegetarian. और देखिए मैंने उनसे कहा कि भाई मैं शाकाहारी हूँ। Maybe egg I can take, I said. हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँगा कि भाई ये अंडे का सेवन करूँगा। But there were different color eggs. लेकिन वहाँ जो अंडा रख रखा था वो भी रंग बिरंगे थे। One egg was brown in color. और एक ब्राउन में था। One egg was black in color. और एक अंडा जो कि बिल्कुल काला था। One egg was little different. It looked like mosaic flooring. और देखिए कि भाई मोज़ाइक की जैसे कि ये फ्लोर है, उस तरह का एक अंडा भी रखा था। My heart began to pound. और मेरा अंदर दिल धड़क रहा था। Suppose I eat this egg. अगर मैं इन अंडों को सेवन करूं तो Suddenly I see something crawling in my stomach. और कुछ गड़बड़ी मेरे पेट में होने लगेगी। Which doctor I will go? और मैं किस डॉक्टर के पास इस घड़ी में मैं जाऊंगा। But anyway, I said, do you have a banana? और मैंने उनसे कहा कि आपके पास केले का इंतजाम है। Some bread is okay. अगर ब्रेड भी होगा चलेगा। Then they brought cake. और उन्होंने फिर वो केक लेके आए। They said, no, cake is only for dessert. और उन्होंने कहा कि भाई डेजर्ट के रूप में आप केक ले सकते हैं। Which you eat after eating all this food. आप ये सारे जो खाना है ना, इनसे खाने के बाद आप खाएंगे। So first you go ahead. और उन्होंने कहा शुरू तो करो पहले। Come on. कह रहा अरे आप Enjoy. देख के शुरू करो, Enjoy. खाओ। I was looking quietly and said, I was smiling to myself. और मैं अपने आप को इधर उधर ताक रहा था, देख रहा था, और क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। And they brought soup also. और देखिए वो सूप भी लिया। I didn't know it. They said, I think it was snail soup. और ऐसा लग रहा कि भी वो स्नेल का मतलब कि सूप है। At least chicken soup, if they had said, I would have taken it. और मैंने तो अपने जीवन में मतलब कि चिकन का सूप लिया है। Then they said, do you have white rice? और मैंने कहा कि भाई सफेद चावल होंगे। They brought rice. और वो चावल भी लिया है। I said, you have spoon? और मैंने कहा आपके पास चम्मच होगा? Spoon, matlab, what is spoon? स्पून कहते हुए चम्मच क्या करके पूछने लगे। They gave me stick. और उन्होंने वो लकड़ की वो तिलियां दे दी। Chopstick they gave. और उन्होंने चॉपस्टिक मुझे थमा दिया। So if I try to take one rice, I अगर मैं start. कोशिश करूं कि एक एक चावल का दाना मैं निकालूं, It will take 5 hours for me to finish half the plate. और देखिए कि मैं 5 घंटे लगभग लग जाएंगे कि मुझे आधा प्लेट खत्म करने में। But the love was so much for me. और देखिए कि उनका जो प्रेम था, स्नेह था, कहने का बात ही नहीं थी। They wanted to give all that they had for me. और देखिए उन्होंने जो भी तैयारियां की थी सब कुछ हमें दे दिया कि खाओ। Then my wife said, I like pizza. और देखिए मेरी श्रीमती जी ने कहा कि मुझे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। So she went and told another colleague. और देखिए कि वो गए और वो दूसरे हमारे मित्र को बताया। So they took me to the famous Pizza Hut in Shanghai. और शंघाई में जो बहुत ही फेमस था कि वो पिज्जा हट ले गए हमें। So there were some 6-7 Chinese boys and girls. और वहाँ पर मतलब कि 6-7 लगे चीन के लड़के लड़कियाँ। And they all gathered around, they were all ordering different things. और वो सारे इकट्ठे हुए और अलग अलग मतलब किस तरह से ऑर्डर दे रहे थे। So someone said that these people don't know how to eat. और इन लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से खाने को खाना है। So we will give them juice. और हम उन्हें जूस देंगे। So they brought 2-3 jar full of juice. और वो 2-3 जग भरकर मग्गे भरकर मतलब कि जूस ले आए। One was mango juice or something like that, pineapple juice, apple juice. और देखिए इनके इस तरह से कि वे आम का, पाइनएप्पल का या एप्पल का ऐसे जूस ले आए। They said, now we will enjoy. और उन्होंने कहा कि अब हम इसमें मतलब कि एंजॉय करेंगे। And we felt a family. और देखिए हमें ऐसा लगा कि हम अपने परिवार में, खुद के परिवार में हैं। Oh, they were so very happy to see me. और इन सबको मिलना जुलना बहुत अच्छा लग रहा था। And they never have seen somebody so dark as me. और देखे कि भाई उन्होंने कभी ऐसे काले बंदे को नहीं देखा मेरे जैसे।
They were frequently looking at me. और वो हमेशा मुझे ताक रहे थे And they were looking at the eyes of my wife. और मैंने श्रीमती जी के आंखों को देख रहे थे And they were saying, pointing at her eyes, and they seemed like this, superb, superb. और मैंने श्रीमती जी के आंखों को देख के कहा कि बहुत खूब, बहुत खूब। So we were very embarrassed, but we were so enjoying ourselves. और देखिए हमें बड़ा अटपटा सा लग रहा था लेकिन हमें बहुत आनंद भी मिल रहा था। Then when we went to Korea, South Korea, और जब हम दक्षिण कोरिया गए and there I was called to preach in a church. और मुझे कलीसिया में न्योता मिला कि मैं वहाँ पर आके मैं ये संदेश को बांटूं I began to tell a joke and began speaking. और मैंने एक ऐसा मतलब चुटकुलाए से मैंने आरंभ किया फिर प्रचार करने लगा But when I cracked the joke, nobody was laughing. और देखे कि जब मैंने ऐसे चुटकुला कहा तो कोई हंसा नहीं My heart began to pound. और देखे मेरा दिल अंदर से धड़कने लगा Did I make any mistake? और क्या मैंने कोई गलती कर दी Why they are not enjoying this joke? और क्यों ये चुटकुले का वो मजा लुत्फ नहीं उठा रहे हैं Then I understood that English is very poor. और मुझे बाद में पता लगा भाई उनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है But they all love English. और लेकिन वो सब अंग्रेजी को चाहते हैं So they all come to English service. और इसीलिए वो अंग्रेजी सभा में आते हैं So later on only I understood about it. और ये सारी बातें मुझे बाद में समझ में आई But the lady came and hugged me. और एक स्त्री आए और मुझे ऐसे गले से चिपट गई So I was wearing, it was very chill, I was wearing gloves and all that. बड़ा ठंड का मौसम था मैंने हाथों में दस्ताने पहने रखे थे And heavy jackets. और मोटी मतलब कि ऐसे जैकेट भी मैंने अपने ऊपर पहन रखा था So I was looking like an Asian bear. और देखे कि ऐसा लगता कि वे एशिया के जो भालू होते हैं ना वैसा लग रहा था मैं So she was trying very hard to put her hand around me. और उस स्त्री ने ऐसा कोशिश किया कि अपने दोनों बाहों को मुझसे इस तरह से चिपट ले बस So like this, wherever I have been, और देखे कि इस तरह के लोग I have seen God's children. They have showed a great deal of brotherhood and sisterhood for me. जो परमेश्वर के संतान लोग होते हैं वो अपने भाई बहनों को जो मसीह के अंदर मिलते हैं इस तरह से वो प्रेम को अपने व्यक्त करते हैं That is what Paul says in 3 John verse 4. और इसीलिए पौलुस कहते हैं कि भाई 3 यूहन्ना 4वें वचन में I have no greater joy than to hear that my children are walking in faith. और इससे बढ़कर मुझे आनंद और खुशी की बात ये नहीं होगी कि मैं ये सुनूं और मैं जानूं कि मेरे अपने बच्चे सत्य पर चलते हैं So when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, जब आप लोग प्रभु को और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को अपना लेते हैं the first enemy will be your own, the people of your own household. और सबसे पहला जो दुश्मन होगा आपके अपने परिवार के खुद के जन होंगे They will immediately try to mock at your new faith. और देखिए आपके नए विश्वास को देखकर वो आपको क्या करेंगे ताने मारेंगे खिल्लियां उड़ाएंगे They will say you are going to amount to be nothing in life. और आप जिंदगी में कुछ भी नहीं बनोगे They will say your faith is not going to take you anywhere. और तुम्हारा विश्वास तुम्हें कहीं और आगे नहीं ले जाएगा And they will say, they will begin to hate you because of your new faith. और तुम्हारे नए विश्वास के कारण तुमसे नफरत करने लगेंगे And they will threaten you that you are not going to get your property. और देखें कि वो ये तुम्हें धमकाएंगे डराएंगे कि भाई तुझे इस जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा Your share of the property. और तुम्हें जायदाद में फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी Or they will threaten that they are not going to find a bright room for you. और तुम्हें इससे भी डराएंगे धमकाएंगे कि भैया तेरा घर नहीं बचेगा तेरा शादी नहीं होगी Or they will threaten that they are not going to educate you further. और आगे तेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं नहीं लूंगा तू देख ले अपने आप को The Bible says, और बाइबल हमें बतलाती है for a man's enemies are his own people of his own household. और एक इंसान का जो अपने दुश्मन होते हैं उसके परिवार के खुद के लोग होते हैं So I have come across a lot of people who when they accept Jesus, they were thrown out of that family. मैंने ऐसे अनगिनत लोगों से मैंने मुलाकात की है जिन्होंने कि भाई शुरू में जब यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में माना है अपनाया है उनके उसके परिवार वाले उनके दुश्मन हो गए But God does a miracle. और लेकिन परमेश्वर खुदा एक ऐसा अद्भुत चमत्कार करता है He takes you to the house of God. और देखिए वो परमेश्वर के भवन की ओर आपको ले चलता है And this is the house of God. और ये परमेश्वर का घर है And in this house of God, और इस परमेश्वर के घर के अंदर you find a family आपको एक बढ़िया सा परिवार मिलता है where people are brothers and sisters in the Lord. और देखिए कि प्रभु के अंदर भाई बहन माता पिता सब लोग And my wife and I have no kids, but though we are married for many years. और मुझे और मेरी पत्नी का कोई संतान नहीं है क्योंकि हमारे कई साल पहले हमारे विवाह हुआ है So in the church, people say, there is one baby, would you like to adopt? और वो कहते हैं कि एक ऐसा बच्चा है जिसे आप गोद लेना चाहेंगे And they will say, there's one baby boy in my relatives' family. They want to give for adoption. Would you like to adopt? हमारे रिश्ते में एक के पास मतलब कि छोटा सा नन्हा सा लड़का बच्चा है
क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? हमसे पूछते हैं। So I used to think if you go to the house of God, you even get a baby. और देखें कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप परमेश्वर के घर में आएंगे तो आपको अपने लिए औलाद भी मिलेगा। So whereas if you go to other places, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इस जगह से और कहीं जाएंगे, they will only say, वह सिर्फ यही कहेंगे, did you go to the doctor? आप डॉक्टर के पास जाओ। Did you go to the doctor? अगर क्या आप डॉक्टर के पास गए? But in the house of God, लेकिन परमेश्वर के घर के अंदर, even before they could ask a question, और ऐसे सवाल करने से पहले, they are bringing the baby. You want a baby? और कहते बच्चे को हाथ में लेकर के कहेंगे क्या आपको औलाद चाहिए? That is the family of God. और ये परमेश्वर का अपना परिवार है। Hallelujah. हालेलुया। So I was glad, very glad when they said to me, let us go to the house of God, David says. और देखिए दाऊद कहता है कि जब ये कहा गया कि चलो परमेश्वर के भवन की ओर, तो मैं उमंग से भर गया। When they were carrying the ark of the covenant, और जब वो वाचा के संदूक को ले चले, David danced. और दाऊद नाचने लगा, He was extremely happy और बहुत वो आनंदित और मगन हो गया। in the company of saints. और देखे कि वे वो संतों के ऐसे झुंड में, The drum and the drums were beat and the trumpet was blown and the tambourines were played, and he was extremely happy and enjoying himself in the house of God. और परमेश्वर के घर के अंदर जब तुरी बजाई जाती है, ड्रम बजाए जाते हैं, इस तरह की आवाज गूंजती है, तो कहना ही क्या। The Bible says, बाइबल बतलाती है, your sorrow will turn into joy. आपका दुख आनंद में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। When you go to the house of God, जब आप परमेश्वर के घर के अंदर आएंगे, all your tears will turn into tears of joy. और आपके तमाम आंसू आनंद के आंसुओं में बदल जाएंगे, Because there is a family for you. क्योंकि वहाँ पर एक परिवार ऐसा है जो है। The church family will take care of you. और देखिए कि परमेश्वर का जो कलीसिया का परिवार है, वो सब कुछ आपके लिए फिक्र करेगा। The church family will say, I have an old laptop, would you like to have? और वो कहेगा कि जो कलीसिया के अंदर परिवार हो, कहेगा मेरे पास एक पुराने से लैपटॉप है, क्या तुझे जरूरत है? I have an old coat, would you like to have? क्या मेरे पास एक ऐसा पुराना कोट है, क्या तुझे वो जरूरत है? A retired man will come and say, I have a lot of books which I read and enjoyed in my life. Would you like to have? एक सेवानिवृत्ति इंसान आकर कहेगा कि भाई मैंने अपने जवानी दिनों में मैंने बहुत सारी किताबें खरीदे और पढ़े, क्या तुझे जरूरत है तो तुम मुझसे ले ले। That is giving and sharing and getting and giving and getting. और देखिए परमेश्वर के घर के अंदर देना लेना, ऐसे आदान प्रदान करना, ऐसा मोहब्बत और प्यार, Because it is family of God. और क्योंकि ये परमेश्वर का अपना खुद का परिवार है। And there was a man of God who became very sick. और देखिए एक परमेश्वर का दास था जो कि वो बहुत बीमार हो चुका था, They went to he was a pastor. और वो एक पासबान भी थे, He was in Sri Lanka. वह श्रीलंका में रहते थे। And the doctor said that his kidneys are failed and they have to do kidney transplantation. और डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया आपके किडनी फेल हो चुके हैं, किडनी को बदलना होगा। They brought him to Chennai. और वो चेन्नई को लेके आए उस पासवान जी को। Incidentally, he came to the church. और देखे कि ऐसा हुआ कि वो एक कलीसिया में भी आए। My father was the pastor of the church. और देखे कि वे कुदरती देखे कि वे उस कलीसिया का जो पासवान थे वो मेरे खुद के पिता थे। So when he saw this new member, और जब वो एक नए सदस्य को उन्होंने देखा, and when he came to know he too was a pastor, और उन्हें भी ये पता लगा कि वो पासवान है, he said, "You don't worry. What do you need?" और उन्होंने कहा कि भाई किसी बात की आप चिंता मत करो, आपकी जरूरत क्या है बताओ। He said, "No, my blood group is this, which is a rare blood group. So I want some blood. The hospital says this many ounces of bottles of blood are needed." और देखिए कि उन्होंने कहा कि जो मेरा खून है एक अलग किस्म का रैर किस्म का है, और इतने सारे खून के बोतल चाहिए जो डॉक्टर ने मांग रखे हैं। My father did one thing. और मेरे पिता ने क्या किया, He just called one youth. और उन्होंने मतलब कि He called a young man. और उन्होंने एक नौजवान को बुलाया, And he said, the young man, he told his friends. और वो नौजवान ने अपने मित्रों को बताया। Immediately, by the next morning at the hospital, there were 6 young people. They are ready to give blood for that pastor. और अगले सुबह अस्पताल के सामने नौजवान 6 अट्ठे कट्टे लड़के खड़े हो गए कि भाई हमारा खून ले लो। When you go to the house of God, जब आप परमेश्वर के घर की ओर आते हैं, you even get blood. People giving you blood. और देखिए आपको जो खून की जरूरत है वो भी जरूरत पूरी की जाएगी। Outside of the house of God, और देखिए परमेश्वर के घर के अंदर, they will only suck your blood. और देखिए कि भाई दूसरे जगह उसके अलावा आपके खून को चूसने वाले लोग मिलेंगे। They will try to,
play a game with your blood and health. और देखिए कि वे वो इस तरह से आपके खून को चूसने वाले लोगों की तरह होंगे। Because we are in the house of God, we do two things. हम परमेश्वर के भवन के अंदर उसके घर में हम दो विषयों को करते हैं। Two things we follow. और हम दो चीजों का हम पालन करते हैं। One is brotherly love, और देखिए एक भाईचारा का प्रेम, and second is to speak the truth with one another. और देखिए कि हम एक दूसरे से सत्य के अलावा और कुछ हम साझा नहीं करते, बातें नहीं करते। Ephesians chapter 4 verse 25. और देखिए कि इफिसियों की पत्री मतलब कि 14 अध्याय 25वां वचन, Ephesians 4:25. और इफिसियों की पत्री 4:25। Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are members of one body. इस कारण तुम में से प्रत्येक हर एक व्यक्ति झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। So in the church, Paul says we should speak truthfully to one another. और यहाँ पर पौलुस इस बात का जिक्र करता है कि हमें कलीसिया के अंदर, परमेश्वर के मंदिर के अंदर सच के अलावा हमें कुछ नहीं बोलना है। So here is a place where you practice speaking truth. और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर सत्य को बोला जाता है और व्यवहार में लेके आते हैं। So that practice will help you to speak the truth outside. और देखिए यही व्यवहार हमें इस संसार के अंदर हमारी सहायता मदद करती है। Here is the place where you accept your smallness, or you accept that you are nobody in front of the sight of God. और देखिए आप ये वो जगह है जहाँ पर आप परमेश्वर की नजरों के सामने ये मान लेते कि खुदा मैं कुछ नहीं हूँ मिट्टी के अलावा करके। Everywhere else, और बाकी सब जगह पर you are told that you are somebody great. और देखिए कि आपको ये पता चलता है कि आप महान हैं, एक बढ़िया बंदे हैं आप। You can achieve so many things, they say. और देखिए आपके बारे में तारीफ की जड़ी लगा देते हैं। Church is the only place लेकिन कलीसिया एकमात्र ऐसी जगह है where we speak the truth, और जहाँ पर हम सत्य को बताते हैं and we say without Christ you cannot do anything. और हम ये बताते हैं कि मसीह को छोड़कर तुमसे कुछ नहीं होगा। With Christ you are a hero. और कहते हैं कि भाई आप मसीह के साथ बने रहने से आप एक नायक हैं। Without Christ you are a zero. लेकिन मसीह के अलावा मसीह को छोड़कर आप एक बहुत बड़े शून्य हैं। This is the truth. और ये एक सच्चाई है हमारी जिंदगी के And लिए। this truth is spoken only in the church. और ये सच्चाई सिर्फ कलीसिया के अंदर ही बताई जाती है, सिखलाई जाती है। So this truth will make you to humble yourself. और ये सच्चाई जब हम जानते हैं तो हम अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं। The Bible says in 1 Peter, और पहले पत्रस की किताब में बताई गई है, humble yourself in the sight of God, परमेश्वर की नजरों में अपने आप को नम्र और दीन करो, and He shall exalt you in the right time. और सही वक्त पर वो आपको ऊंचा करेगा। So in the church, when you come, you humbly serve one another. और जब आप कलीसिया में आते हैं बड़े सेवा भाव के साथ आप एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। You know, there are many people who want to be the king themselves as well, the minister themselves. और आपको पता होगा कि भाई कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को राजा भी बनाते हैं और राजनेता भी मानते हैं। So in a 5-star hotel, और एक बहुत बड़े 5 सितारा होटल के अंदर so a newspaper man went and interviewed all the workers there. और देखे कि भाई एक न्यूज़पेपर का एक व्यक्ति वहाँ पर जाकर इंटरव्यू लेने लगा। A reporter went there. और वहाँ पर जो रिपोर्टिंग करता है न्यूज़ चैनल के लिए वो जाकर रिपोर्ट करने लगा। So he asked all those workers who work in the kitchen and who are the waiters and waiters, and asked them how does it feel to work in this very famous 5-star hotel. और देखे कि रसोई खाने में जो कि खाना बनाते हैं उन खाने बनाने वाले से पूछा आपको कैसा लगता है, महसूस होता है, और जो सर्व करते हैं उनसे जाके पूछा आपको कैसा लगता है कि आप इस 5 सितारा होटल में काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है। So to his shock, not one said they were happy. और देखे कि भाई उसने बहुत बड़ा धक्का लगा, कोई एक ऐसा बंदा नहीं मिला जो ये दिल से कहता हो कि मुझे बहुत अच्छा लगता They है। were all very nicely in their uniforms. और उनके अपने वस्त्र में यूनिफॉर्म में बहुत बढ़िया लग रहे थे, सच सच के। You know what they repeatedly said? और लेकिन बारंबार किस बात को वो दोहरा रहे थे पता है आपको? Oh, it is very difficult to work in 5-star hotels. वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है ये 5 सितारा होटल में काम करना। Even if you make a small mistake, अगर आप बिल्कुल छोटी सी भी अगर आप चूक कर दें, गलती कर दें, customers will make a mountain of it. और देखें कि भाई जो यहाँ पर ग्राहक आते हैं उसे राय का पहाड़ बना देते हैं। In church, every customer wants to be treated like a king. और देखें कि भाई अगर हम छोटे शब्दों में कहें, हर एक ग्राहक अपने आप को राजा से कम समझता ही नहीं है। But church is the only place. और लेकिन कलीसिया एक ऐसी मात्र जगह है, You come to learn the truth. और जब आप सच्चाई को सीखने के लिए आते हैं, That the Son of God Son of Man did not come to
come to be served, but to serve. और देखिए मनुष्य का पुत्र इस संसार में इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, बल्कि वो इसलिए आया कि वो दूसरों की सेवा करे। So when you come to the church, जब आप मतलब कि कलीसिया आते हैं, you come to know that the right thing to do is to always serve other people. और देखिए कि सही मात्र जो विषय है वो ये है कि हम दूसरों की सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ना कि हम सेवा ले। Recently, a lady has put a status in WhatsApp, और देखिए एक स्त्री ने अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में अभी हाल ही में उसने ये लगाया, and she lives near my house. और देखिए वो मेरे घर के पड़ोस में रहती हैं। So in that photo, only her legs are shown. Only her legs are shown. और देखिए कि वे उस फोटो में सिर्फ उसके पैर दिखाए गए हैं। And her legs are in a small blue water tank. और देखिए कि उनके जो दोनों पैर हैं एक नीले पानी की टंकी में हैं। And there are some small fish in the tank as well. और देखिए उस टंकी के अंदर छोटे छोटे मछलियां हैं। This is a new beauty therapy. और देखिए कि ये नए किस्म का फिजियोथेरेपी है जो अभी ये चलन में है। So you put your legs in the tank. अगर आप एक पानी की टंकी में पैरों को डाल डुबोएंगे, I think the fish come and they remove all the old skin. और देखिए वो जो छोटी छोटी मछलियां आपके तमाम पैरों के जो गंद होते हैं ना, वो सब निकाल देंगे। In this world, everybody wants others to serve them. इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि उनके दूसरे लोग आके सेवा भाव करें। But only in the church you come to know that you have to serve other people. लेकिन आप कलीसिया आते हैं तब आप जान पाते हैं कि आपको सेवा दूसरों के लिए करनी है। Only in the church you come to learn that humility is the way. और देखिए कि आप कलीसिया आते हैं तभी आपको ये मालूमात होता है, सीखते हैं कि हमें दूसरों की सेवा करनी है। There are 4 things that they speak in the church. और देखिए कि ऐसे 4 विषय हैं जो कलीसिया के अंदर बताई जाती हैं। I call it 3HL. और देखिए कि मैं उसे 3H करता हूँ। 3H and 1L. और देखिए कि 3H और 1L। First H is holiness. और सबसे पहला जो H है पवित्रता, होलीनेस। Second H is humility. और देखिए कि दूसरा H है ह्यूमिलिटी जो कि नम्रता, दीनता। Third H is honesty. और देखिए तीसरा H है ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई। Fourth is L, that is love. और देखिए चौथा है कि L जो कि प्रेम। So in the church we keep on discussing these 4 things. और ये कलीसिया के अंदर ये चारों विषयों के बारे में हम चर्चा करते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से। So the pastor keeps preaching on these things. और जब पासवान इन चारों विषयों के बारे में जब वो विचार करते हैं, So you can constantly meditate on these things, think on these things. आप बारंबार इन बातों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं। And slowly that becomes your way of life. और देखिए कि धीरे धीरे ये आपका जिंदगी का चाल और चलन चरित्र बन जाता है। And that is called walking in truth. और वही बातें हैं कि सत्य पर चलना। Because the path of truth क्योंकि सत्य के मार्ग में is the path of honesty. और वहाँ पर कि सच्चाई की पथ है वो, Is the path of holiness. और वहाँ पर पवित्रता का वो पथ है, Is the path of humility. और वहाँ पर नम्रता और दीनता का एक पथ है वो। Because in this world you didn't bring anything and you are not going to take away anything. और इस दुनिया में ना आप कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। That keeps you humble. और ये सारे विषयों को जब आप जानेंगे तो आप नम्र और दीन बने रहेंगे। That is the greatest truth you should learn. और देखेंगे ये एक बहुत बड़ी कड़वी भी सच्चाई है जिसे आपको सीखना है। We are not going to take anything from this world. और इस दुनिया से आप ये लिख कर रख लेंगे, आप कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। So that will make you a very generous giver. और इससे आपको क्या बनता है कि आप एक उदारता के मन के साथ आप दूसरों को देने लगेंगे। A lady was very stingy and miserly lady. और देखिए जब एक ऐसी स्त्री जो कि भी बहुत कंजूस थी वो, She saved a lot of money. और उसने अपने लिए बहुत धन इकट्ठा कर रखा था, She was already old. और वो बहुत बुढ़िया हो चुकी थी। So the young son went to her one day. और देखिए उनका नौजवान लड़का छोटा वाला उसके पास गया। Mommy, why do you have so much money? You have money already for 100 years. और उसने कहा कि माँ इतने धन को रख के तू क्या करेगी, तू वैसे ही 100 साल की हो चुकी है। The old lady said, after 100 years, what I will do? अरे 100 साल के बाद मैं क्या करूंगी, इसीलिए तो मैंने रख रखा है। So I need more money. और मुझे और पैसे की जरूरत है। So she was not thinking about her death. और वो उसे थोड़ा भी इल्म नहीं है कि उसे अगला पल उसकी मौत हो सकती है। Once a very rich man was dying. और देखिए एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति मौत के बिस्तर पे था। They asked him what his last wish was. और उन्होंने उससे देखकर पूछा, भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? He said, go to this place, take this keys from this place, open all the almirahs, take all the stacks of money that I have saved, bring it and keep it beside my coffin, और उन्होंने कहा कि भाई beside my यहाँ bed.
और उन्होंने कहा कि यहाँ से नहीं, सारी चाबियां निकालो और जाओ इधर उधर इधर सारे जगह से अलमारी और लॉकर को खोलो, जितने धन दौलत मैंने रख रखे हैं सारे लेकर आके मेरे इस बिस्तर के आमने सामने रख दो। And they placed all the money he was in his deathbed. और देखिए वो मौत के बिस्तर पे लेटा हुआ था, लेकिन उसके सामने उसने जो जमा किए सारी धन और दौलत को रख दिए गए। Oh, he cried and lamented and sobbed his heart out. और देखे कि वो रोने लगा, बिलखने लगा, चीखने लगा, अपने हृदय को बाहर निकालने लगा। Oh, I saved so much money, but I'm leaving everything and going. और उस मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी की तमाम कमाई को मैंने बचा के रखा, आज इन सबको मैं छोड़कर मरने वाला हूँ। Once a lady who was suffering from cancer went to the doctor for the final therapy. और देखे कि एक स्त्री जो कि कैंसर से पीड़ित थी, अपनी आखिरी थेरेपी के लिए वो डॉक्टर के पास गई। Final radiotherapy. और आखिरी उनका रेडियोथेरेपी। And the doctor said, this is the last thing we will try. We do not know. डॉक्टर साहब ने कह दिया बस आखिरी बार है, आपके ऊपर हम ट्राई कर रहे हैं, बच गए तो बच गए, नहीं तो नहीं। But then the doctor said the sad news. और उसके बाद डॉक्टर साहब ने बड़े दुख भरी समाचार दिया। Your cancer is in stage 4, it has spread all over your body. और जो कैंसर का जो स्टेज है वो उसकी हाथ से निकल गया है और आपके पूरे शरीर में वो फैल चुका है। We can't help you. हम आपकी मदद नहीं कर सकते। She opened the purse and threw the money in the corridor of the hospital. और देखिए उसने अपने कि भाई अपना पर्स को खोला और पैसों को उसने पूरे अस्पताल के कॉरिडोर में बिखेर दिए। And she said, what is the point of having all this money? और इस सारे पैसे को रख के मैं क्या करूँगी, क्या मतलब मिलता है? No technology could heal me. और कोई ऐसी तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है जो मुझे चंगा कर पाए। No doctor could heal me. और कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है कि जो मुझे मेरे मौत से बचा पाए। No advancement in medical science could give a solution. और मेडिकल साइंस में कोई ऐसी उन्नति नहीं है कि जो मेरी जान को बचा पाए। So this is the truth. और ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। Without Christ you can do nothing. मसीह को छोड़कर आप कुछ नहीं कर सकते। And this keeps you humble. और ये बातें आपको बहुत नम्र और दीन बनाएंगी। And church is the place we learn very disciplined brotherly sisterly love. और कलीसिया एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर भाईचारे के साथ ये सारे अनुशासन का हम सीखते जाते हैं। What does love do? और देखें कि प्रेम क्या करता है। Love gives. और देखें प्रेम है कि वो देता है। Lust always wants and gets. और देखें वासना जो है कि हमेशा चाहिए और मांग रखता है। But love always gives. लेकिन सच्चा प्रेम हमेशा त्याग भरे स्वभाव में वो देता है। Love will always say, what can I do for you? और देखिए प्रेम हमेशा कहता कि मैं तेरे लिए क्या करूं बताइए। Love will always say, I will also put my mind and see what I can do for your problem. और देखिए कि वे प्रेम ये बतलाता कि मैं अपने आप को तेरे जगह रख के देखता हूँ कि मैं किस तरह से तेरे काम आऊँ, तेरी मदद करूँ। The Bible says, और बाइबल बतलाती है the righteous man shares his food from his own plate to the hungry. और देखिए एक धार्मिक इंसान अपने प्लेट से खाने को जो कि मतलब कि भूखा है उसके साथ साझा करता है। Because God is a giver God. क्योंकि हमारा जो परमेश्वर खुदा वो देने वाला खुदा है। He gives life. और देखिए वो मतलब कि रोशनी को देता है। He can only give you peace. और वही वो आपको शांति दे सकता है। He fills you with the spirit of love. और प्रेम के आत्मा से आपको भर सकता है। With the spirit of truth He guides you. और देखिए कि वे सत्य के आत्मा के द्वारा आपका मार्गदर्शन करता He है। neither sleeps nor slumbers when you are sleeping. जब आप सोते रहते हैं ना वो सोता है ना ऊँघता है। Oh, He cares for you even when you go through the valley of tears. और देखिए कि आप आंसुओं के वादी में होकर जाएंगे तब भी वो आपके चिंता फिक्र करता है, ख्याल रखता है। He has counted the number of hair on your head. आपके सर के एक एक बाल को उसने कहा कि गिन रखा है। He has drawn you in the palm of His hand. और उसने अपने हथेली में आपको इस तरह से बना के रख रखा है। Even before you were formed in your mother's womb, He knew your name. और वो आपका नाम तक जानता है क्योंकि आपके माँ के गर्भ में आपकी रचना उसने की है। He knows your beginning and your end. और आपकी शुरुआत और आपके अंत के बारे में वो सब तमाम बातें जानता है। And He is the one, I will never leave you, who says, I will never leave you nor forsake you. और वो हमें देख कर वादा करता है कि ना ही मैं तुझे त्यागूंगा ना मैं तुझे भूलूंगा। Hallelujah. हालेलुया। We have a God who loves us. और हमारा ऐसा परमेश्वर खुदा है जो हमसे मोहब्बत करता है। He is a God who says, no weapon formed against you will prosper. वो खुदा हमें देख के ये कहता है कि कोई ऐसा हथियार औजार नहीं बना जो तुझे नुकसान पहुंचा सके। He is a God who plans our future. और वो परमेश्वर जो हमारे भविष्य का निर्माण करता है। He is a God who plans our marriages. और देखिए वही परमेश्वर है जो हमारे विवाह के बंधन को
बनाता है, because He is our Father. क्योंकि वो हमारा प्रेमी पिता है। And the Lord said to the people of Israel, और इजरायली लोगों को देख के परमेश्वर खुदा कहता है, I shall be your God, मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा and you shall be my people. और आप लोग मेरे जन ठहरेंगे। So as children of Abraham, हम जैसे हम अब्राहम के संतान होने के नाते as children of faith, और देखेंगे हम विश्वास के संतान हैं। God always looks at us and says, I am your God and you are my people. और परमेश्वर हमें देख के कहता कि मैं तेरा खुदा हूँ और तू मेरे संतान है। When the disciples went about and preaching everywhere, और देखेंगे जब उसके चेले इधर उधर जाके प्रचार करने लगे, God's voice came to them. और परमेश्वर की आवाज उन तक पहुंची। In this city, I have many people. और इस शहर के अंदर मेरे लिए बहुत सारे लोग हैं। No harm will fall on you. और देखिए कोई ऐसा नुकसान तुम्हारे ऊपर पहाड़ के रूप में नहीं टूटेगी। Nobody is going to put his hand on you. और आपके ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा। That is the promise of God. और ये वादा, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर खुद का है। Jeremiah 29 verse 11 says, और यिर्मयाह की किताब 29:11 बतलाती है, I have plans for you. और मेरे लिए आपके लिए एक उत्तम योजना है। I have plans for your life. और आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत ही उम्दा योजना है। Plans not to destroy you, और वो योजना ना कि आपको बर्बाद करने के but लिए, to give you a hope and life and a future. और आपके लिए आशा देने के लिए, एक अच्छा भविष्य प्रदान करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। We have a God who cares for us because He is a God of love and a God who gives. हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमारा ख्याल रखता है, हमारी परवाह करता है, जो हमें जिंदगी देता है और उसे बनाता है। Somebody said God gives and forgives. और किसी ने कहा कि परमेश्वर देता है और भूल जाता है, Man gets and forgets. और लेकिन इंसान लेता है और भूल जाता है। God gives and forgives. और परमेश्वर देता है, भूल जाता है। Man gets and forgets. और लेकिन इंसान पाता है, लेता है, भूल जाता है। Church is the place we begin to praise God for what all we have received. और कलीसिया एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर जो कुछ हमारी जिंदगी में हमने पाया, उसके लिए हम इसे कृतज्ञ हृदय के साथ धन्यवाद दें। Oh, if the food comes out very tasty, my wife will say, oh, I prayed for it. That is why it is very tasty. और जब मेरी मेज में बहुत स्वादिष्ट भोजन आता है, तो मेरी श्रीमती जी कहती हैं कि मैंने इसके लिए प्रार्थना किया कि आज का भोजन व्यंजन बहुत बढ़िया हो। Oh, that is how we begin to learn in the house of God to praise God for everything that God gives और us. परमेश्वर के भवन में इन सारे बातों को हम सीखते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देना सीखें। A life of gratitude. और देखें कि एक ऐसी जिंदगी कृतज्ञता से भरी हुई जिंदगी। So these are the things that they talk in the church. और ये सारी विषय बातें हमें इस कलीसिया के अंदर हम बातें करते हैं। Speaking the truth. और देखें सत्य के बारे में बातें करना। The truth about honesty. और देखें कि वे ऐसा ईमानदारी की बातें, The truth about holiness. और सत्य जो कि पवित्रता के बारे में, The truth about humility. और देखें सच्चाई जो कि वे नम्रता और दीनता के बारे में, And the truth about love. और देखें कि वे एक ऐसी सच्चाई जो कि प्रेम के विषय में। Let us see one other thing about truth. और देखें और देखते हैं कि वे सत्य के बारे में और क्या बातें हैं। 1 Timothy chapter 4 and verse 3. और देखें कि पहला तिमोथी की किताब 4:3, 1 Timothy chapter 4 and verse 3 says, और पहले तिमोथी की किताब 4:3, they forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. 1 Timothy 4 and 3. और वहाँ लिखा गया जो विवाह ना करने और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की शिक्षा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि विश्वासी और सत्य को पहचानने वाले धन्यवाद के साथ खाएं। So there are two things here. और यहाँ पर दो बातों को हमें देखना है। In the last days, like what we are living today, और जैसे कि बताया जाता है कि हम अंतिम दिनों में अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे हैं। people will say, what is the purpose of marriage? और देखे कि भाई लोग हमें देख के कहते हैं भाई शादी करके तू क्या करेगा? You just be unmarried and just enjoy life. कुंवारा रहना, मौज मस्ती कर और क्या जिंदगी का लुत्फ उठा। You can have as many men as possible. और जितना तू पुरुषों को जानने लगेगी उतना मौज कर तू। You can have as many women as possible. और जितने तू मतलब कि स्त्रियों को जानेगा उतना मजे कर। Finally, what happens even before they realize they are dead and gone because of HIV/AIDS. और देखे कि जैसे ही उनका देखिए दिमाग ठिकाने पर लगता है, उससे पहले उनके HIV पॉजिटिव हो जाते हैं, वो जिंदगी को त्याग के छोड़ के जाते हैं। I was talking to a girl, she was already 30. और देखे कि भाई मैंने एक बहन से बात किया जिसका उम्र लगभग 30 साल की हो चुकी थी। She said, Uncle, I am already 30. What is the purpose of thinking about marriage? I have a boy who likes me. I am going to just, have him as my good friend, and we are living a good life. और उन्होंने कहा
Will you pray for him? और उन्होंने कहा कि अंकल जी अब शादी के बारे में बात करके कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मैं पहले ही 30 साल की हो चुकी हूँ। मुझे एक लड़के से ऐसी दोस्ती है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, बस जिंदगी ऐसी कट रही है, और से ज्यादा क्या चाहिए, हम खुश हैं अपनी जगह पर। I don't need any marriage. और मुझे शादी करके मुझे नहीं करना शादी। But now they will not know. लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ। When the boy walks away, she will know what is marriage. और देखे कि भाई जब वो जानने लगता कि भाई शादी क्या होती है, That boy will not know what is marriage. और वो लड़के को पता नहीं शादी क्या भला है। When this girl will move away for another boy, then he will know what is marriage. और देखे कि ये लड़की अगर कोई और लड़के के साथ जाएगी, तब उस लड़के को पता लगेगा कि शादी क्या भला है। And then I heard about one religious leader. और एक ऐसा धार्मिक मतलब कि अगुवे के बारे में मुझे मालूम है। He says that because of marriage only we have police station, we have courts, we have advocates, we have doctor and all these people. If marriage is not there, police station also is not needed, advocate also not needed. और उन्होंने कहा ये शादी एक ऐसी मुसीबत है जिसके कारण क्या है कि भाई डॉक्टर चाहिए, ये मतलब कि कोर्ट चाहिए, वकील चाहिए, पुलिस थाना चाहिए, अस्पताल चाहिए, 100 तरह के लफड़े हैं शादी के द्वारा। If there is no marriage, then there is no need of the psychiatrist to counsel us. और देखिए कि भाई अगर शादी नहीं है तो भैया कोई दिमागी डॉक्टर हमें सलाह दे दे, बात खत्म हो गई। If you are not married, no need of bank to save money for the wife. अगर शादी नहीं हुआ तो अपनी पत्नी के लिए बचत खाता खोलने की जरूरत नहीं है बैंक में। You can simply pluck mango from the fruit and eat and live. और देखे कि भाई पेट से आम तोड़े खाए, मौज किए। Why all this unnecessary trouble? और क्यों ये ना खामा खाम की ये सारी परेशानियां। But he had lot of women, and when he died, 4 women said he was their husband. और देखे कि जब उसकी मौत हुई, उस इंसान के पहले से कई सारे औरतें उसकी जिंदगी में थी, उसमें 4 औरतों ने कहा कि ये जो मरा है ये मेरा घरवाला है। But he saying marriage is unnecessary. और लेकिन वो चारों तरफ ये कहता फिरता था कि भाई शादी बेकार की बात है, जरूरत नहीं है। And 4 women were saying legally he is their husband. और देखे 4 ऐसे औरतें कानूनी रूप से कह रही कि ये हमारा घरवाला था। But this is how hypocritical teachers are there in this world. और देखिए ये दुनिया में ऐसे पाखंडी, ढोंगी, नाटकबाज करने वाले लोग जीते हैं। Bible says they forbid people to marry. और देखे कि वो बाइबल बतलाती है वो मना करेंगे शादी के लिए। In other words, लेकिन दूसरे शब्दों में they say that marriage is not an honorable thing. वो कहेंगे कि शादी आदर की बात नहीं है। But the Bible is the only place which says marriage is honorable. लेकिन बाइबल एकमात्र ऐसी जगह है, वो कहता है विवाह जो है आदर और सम्मान की बात है। That is why when we print the wedding card, we say holy matrimony. और इसीलिए जब हम शादी का कार्ड छापते हैं, पवित्र बंधन, विवाह का बंधन करके हम उसमें लिखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। A godly marriage is the house of God teaches about a godly marriage. परमेश्वर का भवन, उसका घर हमें सिखलाता है कि परमेश्वर के अनुसार उसके योजनाबद्ध तरीके से एक पवित्र विवाह का बंधन। The Bible says, बाइबल बतलाती है if you shall live like according to the commandments of God, आप परमेश्वर के आज्ञा और प्रतिज्ञा के अनुसार आप अपने जिंदगी को जीने का फैसला करेंगे। your life as a family will be as a foretaste of heaven on earth. और देखिए आपका विवाहिक जीवन, परिवार एक स्वर्ग होगा इस धरती पर। Hallelujah. हालेलुया। There are many people who say, oh, don't talk about my marriage. I already had a bad one. और वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं भाई तू शादी के बारे में बात मत कर, पहले से मैं पछता रहा हूँ। Earlier and all, if you ask a lady what her husband's name is, हाँ देवे एक औरत ने दूसरे से पूछा तेरे घरवाले का नाम क्या है, they will not say. वो कहते नहीं है। Nowadays, they don't even say whether they are married or not. पुराने दिनों में औरतें अपने घरवाले का नाम नहीं लेती हैं, आज के दिन में वो कहती हैं कि मैंने शादी नहीं किया। They don't even say whether they are married or not. वो ये कहते नहीं है कि मैंने शादी किया या नहीं किया। So like that, lots of people have lost respect for marriage. वो देखिए ऐसे लोग मतलब कि जो आदर सम्मान है विवाह के लिए वो खो चुके हैं। The Bible says, believe in marriage. वो बाइबल बतलाती है विश्वास करो इस विवाह के बंधन को। So in this verse it says we believe and know that the truth is in this, that there is called something called marriage, and everything can be eaten once it is eaten with thanksgiving. और देखिए कि भाई जो कोई भी भोजन के वस्तु को खाता है वो धन्यवाद के साथ है, और जो विवाह का बंधन है वो पवित्र बंधन है करके कहा गया है इस वचन में। So the purpose of marriage is to bring a godly generation. और देखिए कि भाई विवाह का बंधन जो परमेश्वर के भवन के और उसके इच्छा अनुसार होता है, एक ऐसे वय योग्य और पीढ़ी को लेके आना। The purpose of marriage is to understand
how Christ died for the church, and so, as the head of the family, we are called to sacrifice for the family. वो देखे कि मुझे एक ऐसा विवाह का बंधन जो मसीहियत के द्वारा जो बांधा जाता है, वो कलीसिया में सिखलाती है, बताती है, याद दिलाती है कि जिस तरह से कुर्बान हुआ कलीसिया के दुल्हन के लिए मसीह, वैसे हमें भी कुर्बानी देना है हमारे परिवार के मुखिया होने के नाते। Every man of God and the head of a family. और देखिए हर एक इंसान जो परमेश्वर का दास है, वो अपने परिवार का मुखिया है, Of a godly family. और एक परमेश्वर भय मानने वाले परिवार के लिए Will believe in sacrifice. और वो ये विश्वास रखेंगे कुर्बानी देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। That is what we believe according to the teaching of the Bible. और बाइबल के शिक्षा के अनुसार वो विश्वास करता है और पालन करता है। Nowadays people don't want to sacrifice anything. आज के दिन में तारीख में कोई इंसान त्याग नहीं करना चाहता और बड़ी मतलब कि कुर्बानी नहीं देना चाहता। So a girl fell in love with a boy. एक लड़की एक लड़के से मोहब्बत में पड़ गई। Girl was very beautiful. और वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। The boy was very handsome. और देखिए लड़का भी बहुत हैंडसम था। So one day the girl put her dog photo in WhatsApp. और देखिए एक दिन उस लड़की ने व्हाट्सएप में अपने कुत्ते का फोटो पोस्ट कर दिया। So the boy said, और लड़के ने कहा, so if I marry you, you will also bring the dog to my house. वो देखे कि भाई अगर मैं तुझसे शादी रचाऊं, क्या तू तेरे कुत्ते को भी तो क्या कि भाई शादी के बाद मेरे घर लेके आएगी? She said, बिल्कुल बिल्कुल. उसने कहा हाँ बिल्कुल लेके आऊंगी। I will bring the dog. और मैं अपने कुत्ते को अपने साथ लेके आऊंगी शादी के बाद। The boy said, but my mother doesn't like dogs. लेकिन उसने कहा कि मेरी माँ को तो बिल्कुल कुत्तों से पसंद नहीं है। She immediately messaged, get lost. और उसने ये कि भाई उसने मैसेज कर दिया कि तू बाढ़ में जा। And after that they never talked again. और उसके बाद उन दोनों में बातचीत नहीं हुई। For this girl, लेकिन इस लड़की के लिए the dog is more important than marriage. और देखे कि उसका अपना कुत्ता बहुत ही अहम था उस बंदे से। That is how today's girls are. और आज की लड़कियां ऐसी हैं Because they don't come to the house of God. और क्योंकि वो परमेश्वर के घर में नहीं आते हैं। Only in the house of God the Bible says marriage is honorable. और परमेश्वर के घर के अंदर भवन के अंदर ये सिखलाया जाता है कि विवाह आदर की बात है। Marriage is to bring a godly generation and to be a witness for God. और देखिए कि विवाह एक ऐसा बंधन है, कलीसिया में सिखाया जाता है आदर और सम्मान की बात है। एक ऐसी पीढ़ी को हमें लेके आना होता है जो परमेश्वर का भाईमान है। So when a godly woman gives birth to godly children, और देखिए एक भाई युक्त परमेश्वर के भाई मानने वाली एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है। the godly children will rise up to fight against evil in this world. और देखिए परमेश्वर के जो वो बच्चे हैं वो खड़े होते हैं कि हर एक बुराई से लड़ाई करने के लिए। And the godly children will find new vaccines and medicines for the diseases. और देखिए तमाम नाना प्रकार के बीमारियों के लिए परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो वैक्सीन का इजाद करेंगे, ढूंढ निकालेंगे। Godly children will live with wisdom and do a lot of good to the society. और देखिए कि वे समाज के लिए ज्ञान और बुद्धि का काम परमेश्वर के जन करेंगे। But the ungodly family, और जो कि ऐसा परिवार जो परमेश्वर को नहीं मानता or है, families who do not believe in marriage, और जो कि ऐसा परिवार जो कि विवाह को तवज्जो नहीं देता, they just live as they want. और वो ऐसी जिंदगी जीते हैं जैसे कि बेपरवाही की जिंदगी जीते हैं। No doubt that married life will be a hell. और देखिए कि कोई इसमें संदेह नहीं है कि उनकी शादीशुदा जीवन नरक से कम नहीं है। Every day quarrel. और देखिए हर दिन लड़ाई झगड़ा चीखना चिल्लाना, Every morning quarrel, every night quarrel. और हर सुबह एक नई लड़ाई की शुरुआत, हर रात एक नई परेशानियां। And the quarrel will spill onto the street. और देखिए कि वो लड़ाई झगड़ा मतलब कि सड़क में आ जाता है। And that is how shameful the married life of people outside of the church. और ये बदनामी का विषय बन जाता है, तमाशा बन जाता है समाज के अंदर सड़कों में। But godly people's married life, लेकिन परमेश्वर के लोगों का जो शादीशुदा जीवन होता है, जिंदगी होती है, there will be singing in the family. और हमेशा गीत, मधुर गीत, भजन गाते हैं। There will be praises for every good thing that comes down from heaven. और देखिए स्वर्ग से आने वाले हर एक अच्छाइयों के लिए वो धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। There will be the obedience and submission of the wife. और देखिए कि वो मतलब कि वो पति अपनी घरवाली का सम्मान करता है तो उसकी पत्नी अपने
घरवाले का आदर और सम्मान करती है। There will be the unconditional love and faithfulness of the husband. और देखें कि वहाँ पर बेशर्त कि भी वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है और पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। There will be godly obedience of children to parents. और वहाँ पर मतलब कि परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, कहना मानते हैं। And there will be a laughter and singing and joy and dance in that family. और उस परिवार के अंदर, घर के अंदर हमेशा गीत बजाना, संगीत और आनंद होता है। That is a godly family. और वो परमेश्वर का भाई मानने वाला एक सच्चा परिवार। Not just dancing for the video camera. और सिर्फ वो वीडियो कैमरा के सामने आके नाचते गाते नहीं है। Nowadays, women dance only for the video. Once the video man goes, they all stand like this. और देखें, जब वीडियोग्राफर होता है, वो वीडियो ले रहा करके हम नाचते हैं, वो वीडियोग्राफर वहाँ से चले जाता है, हमारा नाचना बंद हो जाता है। That is all 1 minute dance. और वो सारे एक पल भर के 1 मिनट का डांस है। But if the heavenly Father is the head of your family, अगर स्वर्गीय पिता अगर आपका परिवार का मुखिया है, your family life will be like heaven on earth. और देखिए आपका पारिवारिक जिंदगी एक स्वर्ग है इस जमीन पर, धरती पर। My wife and I are married for 23 years. और देखिए पिछले 23 साल से मैं और मेरी पत्नी शादीशुदा हैं। Every morning my wife will get up and ask, "Anand, what do you want to have?" और देखिए कि मैं सुबह उठते ही प्रति भोर सुबह मेरी घरवाली मुझसे पूछती है, आनंद आपके लिए क्या चाहिए? I want upma, I will say. और मैं कहता हूँ मुझे उपमा चाहिए। Then she will say, "You want upma with small rava or you want upma with dalia rava?" और देखिए कि वो कहते हैं कि भाई आपको मतलब कि सूजी के साथ आपको उपमा चाहिए, ये दलिया के साथ दलिया वाली आपको उपमा चाहिए। I say, "Okay, dalia rava upma." और मैं ये कहता हूँ कि भाई चलो कि भाई दलिया वाली उपमा बना दो। Then she will say, "You want that green peas also to be put in the upma like khichdi?" और वो अगला सवाल करते हैं, क्या मैं दलिया में वो हरे मटर भी डालूं क्या? I say, "Yes, okay, that's a good idea. Yes, I like it." और मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा विचार है, ये और स्वादिष्ट लगेगा। 23 years she asks me every day. और देखिए कि 23 साल हो चुके हैं, हर सुबह ये सवाल करती हैं। So it looks like 23 days of marriage. और देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये 23 दिन हुए हमें हमारी शादी के। Hallelujah. हालेलुया। That is a godly marriage. और ये परमेश्वर के मतलब कि ये विवाह है। And every day she waits for me when I come from office. और देखिए कि वो मेरी इंतजार करती है जब मैं अपने दफ्तर से घर की ओर लौटता हूँ। And as I sit in sofa, she goes inside and brings a box full of snacks. और देखिए जैसे मैं सुबह में आके बैठता हूँ तो वो रसोई घर में जाती है और कुछ खाने के लिए इस तरह से स्नैक्स लेके आती हैं। And she opens very quickly that very big box of snacks. और देखिए स्नैक्स का बहुत बड़ा डब्बा मेरे सामने खोल के रखती हैं। And we sit and enjoy for a little while eating something. और देखिए कुछ खाते हुए, कुछ लुत्फ उठाते हुए इस तरह से। Then she said, "Do you want coffee or tea?" और उसके बाद वो सवाल करते कि तुम्हें आपको चाय चाहिए या कॉफी चाहिए? So one day I'd say coffee. If I need more energy, I'd say I want coffee. और देखिए कि मैं मुझे ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती तो मैं कॉफी का मांग रखता हूँ। Then she will say, "Shall I put sugar or jaggery?" और वो मैं कहता हूँ कि इसके बाद वो सवाल करती है या मैं चीनी डालूं या गुड़ डालूं? Oh, I'll say yes. Jaggery is a good idea. फिर मैंने कहता हूँ कि भाई गुड़ अच्छा विकल्प है। And she will bring 2 cups. और देखिए कि उसके बाद वो 2 कप लेके आती हैं। And this is a godly family. और ये परमेश्वर का परिवार है। So I don't care about myself. और मैं अपना परवाह खुद नहीं करता। My wife cares about me. और मेरे बारे में चिंता करती है मेरी घरवाली। She doesn't care about herself. और वह अपने बारे में चिंता नहीं करती। I care about her. और मैं उसकी चिंता और परवाह करता हूँ। So marriage is a relationship where you stop caring about yourself. और देखिए विवाह एक ऐसा बंधन है जो आप अपना फिक्र करना बंद कर देते हैं। And your spouse cares for you. और आपका जीवन साथी आपका ख्याल रखता है, आपकी परवाह करता है और फिक्र करता है। This is godly marriage. ये परमेश्वर के द्वारा विवाह है। Hallelujah. हालेलुया। And the people forbid to marry in the last days. और देखिए लोग भूल जाएंगे विवाह करना आखिरी दिनों में। Because they do not want you to be happy. और क्योंकि वो खुश रहना नहीं चाहते। And there was a girl in Mexico. She was looking very beautiful. मेक्सिको में एक ऐसी लड़की रहती थी जो बहुत खूबसूरत थी। So immediately 2 girls got so jealous about her. They came and attacked her. तो देखिए 2 लड़कियां उसकी सुंदरता को देख के इसलिए चिढ़ मच गया, जलने लगी कि वो उन्होंने आके उसके ऊपर हमला कर दिया। They took a short instrument and cut her face here and there.
और एक छोटा सा ऐसे धारदार हथियार लेकर उसके चेहरे में कई निशान बना दिए She needed 14 stitches on the face. और उसके चेहरे में उसे 14 टांके लगाने पड़े She ended up in the hospital. और देखे कि वो आखिरकार अस्पताल में भर्ती हो गई It became news in the newspaper. और देखे इसके ये जो संदेश समाचार पत्र में आया So in the last days, और अंतिम दिनों में people don't want you to be good and enjoy life. और देखा कोई इंसान अच्छा बना रहे हैं और जिंदगी का मजा ले कोई नहीं चाहता Therefore, they forbid you to marry, और इसलिए वो आपको मना करेंगे इनकार करेंगे शादी मत करना so that you will live like an animal. और देखिए आप एक जानवर से बदतर से जिंदगी जियोगे So the world wants you to live like an animal. और देखिए कि भाई दुनिया चाहती है कि आप एक इस जानवर की तरह जिंदगी जिए Only in the house of God, God wants you to live not just as a human being, but to reflect His divine nature in you. लेकिन परमेश्वर का भवन और घर एकमात्र स्थान है जहां आपको सिखाया जाता है कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनकर एक अच्छी और बड़ी और सम्मानजनक जिंदगी को जिए The Bible says God created Adam and Eve in His image. और बाइबल हमें बतलाती है और सिखलाती है कि परमेश्वर खुदा ने अपने स्वरूप आदम और हव्वा को बनाया So the glory of His image He wants us to have. और परमेश्वर की जो महिमा है उसका जो परछाई हम अंदर आए And secondly, they say that in the last days they tell people, they order people to keep away from certain foods. और देखिए कि वे आखिरी अंतिम दिनों में लोग इस तरह से कहेंगे शर्त रखेंगे ये मत खाना So I have a lot of friends. और मेरे बहुत सारे अनगिनत मित्र हैं So they used to tell me, और वो ये कहते हैं when you get up in the morning, you have to drink 8 glasses water. और जैसे ही तू बिस्तर को छोड़ेगा कम से कम 8 गिलास पानी पीना I said, why not 9 glasses? मैं पूछता यार 9 गिलास क्यों ना पानी पीऊं Everybody says 8 glasses. हर कोई कहता 8 गिलास पानी पीना Some stomach is very small. कुछ लोगों का पेट बहुत छोटा होता है Some have big stomach. कुछ लोगों का तो पेट Why do you बड़ा होता है say, why do you say only 8 glasses? आप क्यों जोर दे रहे हो भैया 8 गिलास ही पानी पियो What is the magic in that 8? और उसके अंदर क्या जादू है क्या रहस्य है One man tells me to walk, to put an 8. To put an 8. और एक इंसान ने मुझे बताया कि भाई जब तू है ना चल के जाएगा ना 8 बनाइयो बस I didn't understand what it means to put an 8. मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बंदा क्यों कह रहा है कि भाई जब तू चल के जाएगा ना 8 बनाइयो I thought I should buy a blackboard and put an 8. और मैंने सोचा कि काला बोर्ड ले लो दीवार वाली और उसमें मैं 8 बनाऊं He says, no, within the room you walk like 8. और लेकिन वो क्या कह रहा है कि तेरे कमरे के अंदर तू जब चलेगा ना 8 बना के चलाइयो What is snake will go like this? और देखे कि भाई सांप ऐसे चलता है We have straight legs, we can walk straight. और देखे कि भाई आप मतलब कि सीधे चल सकते हैं One man says, और एक इंसान ये कहता है always, do not eat full stomach. Some 70% stomach you have to eat. और देखिए एक इंसान ने कहा कि भाई यहाँ तक मत खाइयो 70% तक ही खाइयो इतना खाइयो बस And the rest must be air inside and water or water. और देखिए कि बाकी जो जगह है ना उसमें हवा रहनी चाहिए पानी रहनी चाहिए Once I went with a friend to a hotel, और मैं एक मित्र के साथ होटल गया to a restaurant, और रेस्टोरेंट and in Chennai we used to eat in banana leaf. और देखिए कि भाई हम चेन्नई में केले के पत्ते के ऊपर हम अपना खाना खाते हैं So the mealsman began to serve, the waiter began to serve the food. और देखिए जो वेटर हैं जो कि भाई वो इस तरह से खाना परोसने लगा So he put the rice in the center and began to put the vegetables in the side. और देखिए कि भाई वो चावल को सामने की ओर रखता है बाकी जो सब्जियां होती हैं वो आगे की ओर रखता है So the man next to me, he said, don't put rice in the center, put rice in the corner and put all vegetables in the center. और जो मेरे साथ मेरे मित्र था वो उसे बताने लगा ये जो चावल है ना तो कोने की ओर रखियो जो साग और सब्जी है ना ये पहली पंक्ति में रखियो And once I went to a shop and said, do you have chicken today? My wife wants some chicken, so I wanted some chicken. So I went to buy chicken. और देखिए कि मैं दुकान में गया और मैंने चिकन खरीदना था क्योंकि मेरी श्रीमती जी ने मांग रखा था तो मैं चिकन खरीदने के लिए गया दुकान में He said, on this particular day we don't sell chicken. और उसने कहा कि इस दिन हम चिकन को बेचते नहीं हैं So like this, lot of unnecessary rules. और बहुत से खामा खा के सर दर्द करने वाले ऐसे नियम और कानून समाज के अंदर हैं And one man says you soak some seed into the water and then take it in a cloth. और एक इंसान ये बताने लगा कि कुछ बीजों को तो एक कपड़े में भिगो के रखेगा पानी में
some seeds he wants to soak in the water, और देखिए कि कुछ बीजों को तो पानी में डुबो के रख, and he says 8 hours to leave it in the night. और वो कहते हैं कि 8 घंटे रात को तुझे भिगो के रखने हैं। How can I keep on watching 8 hours and watching at the glass? और देखिए कि मैं 8 घंटे अपने घड़ी को और ताकते रहूं और गिलास में डूबे हुए बीज को कैसे मैं देखता रहूं। And then he says, take a cloth and strain it, और देखिए कि वो उसके बाद कहता है कपड़ा ले ले, उसे छान ले and then tie it. और उसे बांध ले अच्छी तरह। I don't have time even to time and watch. और देखिए कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं तो अपना घड़ी भी बांधना भूल जाता हूँ कभी कभार। I didn't have time this morning to tie a tie. और देखिए आज सुबह मुझे टाई बांधने के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं था। I wanted to wear a tie today. और देखिए मुझे लगा कि मुझे टाई पहन के आना था। No time to tie, not a tie. और देखिए कि मैं टाई बांधने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था आज सुबह। But this man says, take the seed and strain it and tie it in a cloth and hang it. और देखिए ये इंसान कहता है कि भाई उन बीजों को ले ले, छान ले, एक कपड़े में रख ले, बांध ले और उसे टांग के रख। And leave it 24 hours. और कहता है छोड़ दे 24 घंटे के लिए। Then it will sprout. और उसके बाद उसमें से एक दाना निकल के आएगा। That sprout you eat freshly. और देखिए उसे उसके बाद तो खाइयो। That will be good for your health. और वो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। Suppose I hang it, I will forget it. और देखे कि भाई जब मैं उसे टांग ही दूंगा तो मैं क्या मतलब भूल जाऊं या मैं खाऊंगा। Because while I think about that, there are so many works I have to do. और देखे कि भाई उसे मैं वहाँ टांग दूं, मुझे और भी काम है जो करने हैं। Finally, I may suddenly remember, oh, what happened to that seed that I hanged somewhere? Oh, already 24 days have gone. Then if I go there, it will be like a forest. और देखे कि भाई अगर मैं उसको मैं टांग कर मैं भूल जाऊं 24 घंटे के लिए, तो 24 दिन बाद अगर मैं वो जाऊं तो वो एक जंगल की तरह झाड़ बन जाएगा। So there is lot of rules and regulations. और इस तरह से नाना प्रकार के नियम और कानून हैं। So that you will waste your time. और आप अपने समय को बर्बाद करेंगे। But time is very precious. और इसीलिए वक्त जो है बहुत मतलब कि कीमती है। Technology is to reduce your time. और देखिए जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है जो कि आपके समय को कम खर्च करने में मदद करती है। Everything people want to do fast. और देखिए हर एक इंसान चाहता है कि वो जल्दी जल्दी करे। But people of today, they teach false things so that you will waste your time. और देखिए लोग आज की तारीख में लोग आपको गलत काम करने के लिए मजबूर करेंगे ताकि आप समय को बर्बाद करें। So they put mehendi and keep on sitting like this for 2 hours. और देखिए कि वो आपके हथेलियों में मेहंदी लगवा देंगे और 2 घंटा आपका बर्बाद हो गया। They look like a dinosaur और देखिए ऐसा लगता है कि दूर से वो डायनासोरस है। trying to come to attack you. और देखिए कि भाई ऐसा लगता है कि भाई वो आते हैं आपको। So in the office, one girl is coming at me like this. और देखिए कि मेरे कार्यालय में एक लड़की ऐसे आई हाथ को उठा के। From distance, I thought she was blessing me. और मुझे दूर से लगा के और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। So I thought I would bend and take her blessing. और मुझे ऐसा लगा कि मैं झुककर हाथ जोड़कर मैं उसका आशीर्वाद ले लूं। As she was coming near, I found all mehendi. और देखिए जैसे जैसे वो पास आने लगी उसके दोनों हाथों में मैंने मेहंदी को देखा। So that I can sit nice 2 hours. और देखिए कि ऐसा लगा कि वो बड़े आराम से 2 घंटे पीछे बैठने लगी। And do nothing. और कुछ नहीं किया उसने दफ्तर में। 2 hours. 2 घंटे Do nothing. कुछ नहीं किया। And another 2 hours. और अगला 2 घंटा Looking at it like this. ऐसे देख रही है, ऐसे देख रही है। And another 2 hours. और उसके बाद 2 घंटा Photographing and putting in WhatsApp. और देखिए कि फोटो ले रही है, तस्वीरें ले रही है, व्हाट्सएप में डाल रही है। And another 2 hours, seeing how many people have seen it. और अगला 2 घंटा कितने लोगों ने देखा। And another 2 hours, और उसके बाद का 2 घंटा very sad for those who did not see it. और बड़ा दुख लगा कि भाई जिन्होंने नहीं देखा। And another 2 hours, और उसके बाद का 2 घंटा seeing whether her friend also has put like that. और देखे कि उसने ये देखा कि उनके दोस्तों ने, मित्रों ने भी उस तस्वीर को लगाई है। And another 2 hours, और उसके बाद का 2 घंटा not talking with that girl और उस लड़की से नहीं बात किया। because her design was better than this girl's design. और देखे इसके जो कि डिजाइन से उसका डिजाइन बहुत अच्छा था। So totally how many 2 hours? और देखे कि कितने 2 घंटे के कुल। Her 10 hours have gone. और देखे 10 घंटे फट्टे लग गए। So that is why they give these rules so that you will waste your life. और देखिए कि इस तरह के नियम और कानून बताएंगे कि आपकी जिंदगी का दिन जाया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। And not only those 10 hours, another 2 months they won't do any work. और देखिए ना कि वो 10 घंटे बल्कि आने वाले 2 महीने को कुछ भी नहीं करेंगी। Because if they work, all the design will go. लेकिन वो काम करने लगेगी तो ये मेहंदी तो फीका पड़ जाएगा। So they don't want to work. और वो नहीं चाहेंगी कि मेहंदी फीका पड़ जाए। They want the servant maid to work. और वो कहते हैं कि भैया कि नौकर करेगा काम।
A godly girl लेकिन जो परमेश्वर के भाई मानने वाली लड़की, will have a soft tongue and a rough hand. और देखिए उसके जो कलाई जो हथेली होते हैं वो बहुत ही कड़ा होता है, और वो जो उसके होठ होते हैं बहुत कोमल होते हैं। A ungodly girl जो परमेश्वर के भाई ना मानने वाली लड़की, will have soft hands and a hard tongue. और उसके हाथ बहुत कोमल होंगे लेकिन उसके होठ बड़े कड़े होंगे, She will talk very disrespectful words. और वो ऐसे शब्दों को उपयोग में लेके आएगी जो अनादर से भरा होगा, Only hand will be soft. और देखिए उसके हाथ कोमल होंगे। So you choose who you want to be. और आप तय करें कि आप कैसा बनना चाहती हैं। Then the Bible talks, all these truths are taught only in the house of God. और ये सारी सच्चाइयां परमेश्वर के भवन के अंदर घर में होता है। Outside of this church or any church, you will not hear these kind of outside of the churches, you cannot hear such teachings as this. और देखिए परमेश्वर के भवन के बाहर आप ऐसी शिक्षा को आप कभी ना सुनेंगे ना देख पाएंगे। Quickly we'll see two more things and finish. और देखिए जल्दी जल्दी और दो बातों को देखेंगे, अंत करेंगे। First Peter chapter 1 and verse 22. और पहले पत्रस की किताब पहले अध्याय और 22वां वचन। First Peter 1 and verse 22 says, और देखिए पहला पत्रस 1:22. और पहला अध्याय और 22वां वचन। Now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है, तो हृदय की सच्चाई लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो। Purify yourself by obeying the truth. देखिए सत्य की मतलब कि पालन करते हुए अपने हृदय को आप इस तरह से शुद्ध करो। If you obey the teachings of the word of God, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप उसका कहना मानेंगे, there is a purification that takes place in your heart. आपके हृदय में एक शुद्धिकरण का काम शुरू होता है। From a pure conscience, you begin to love everybody. और देखिए एक अच्छे आत्मा के द्वारा आप दूसरे से प्रेम करने लगेंगे। And with that love, instead of seeing the negatives of a person, you try to see the good things of a person. और उस प्रेम के द्वारा आप दूसरे को टेढ़ी नजर से नहीं देखेंगे, बल्कि भलाई के साथ अच्छाई के साथ उसे दिखाएंगे। That is why the Bible says, be not hearers of the word, but also be doers of the word. और ना कि कहने वाले लोग बनो बल्कि उसे करने वाले लोग भी बनो करके बतलाती है बाइबल। So Bible is not just for knowledge. और देखें कि भाई जानकारी के लिए बाइबल नहीं है हमारे लिए। The Bible is to practice in your practical life. और देखें बाइबल इसलिए कि आप अपनी जिंदगी में उसे अमल करें। The teachings you hear in the church और जो शिक्षा आप इस कलीसिया से सीखते हैं, is not to become like a robot to repeat it. और देखिए आप इस तरह से यंत्र की तरह रोबोट की तरह नहीं कि आप उसे इस तरह से नकल करें। It is to purify your heart. आपके हृदय को शुद्धिकरण करना है। And with a pure heart and pure conscience to love everybody. और देखिए कि भाई सही शुद्ध आत्मा के साथ भावना के साथ आप दूसरे से प्रेम करो। Today people do not want to love others. आज की तारीख में इंसान से प्रेम करना नहीं चाहता। They want to love the material वह वस्तुओं से प्रेम करते हैं and use the people. और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। But only godly people लेकिन परमेश्वर के जो संतान लोग होते हैं know to use the material and love the people. और उन्हें ये मालूमात है कि वस्तुओं को इस्तेमाल करना है, लोगों से प्रेम करना है। There's a big difference between the two. और देखिए कि भाई ये बहुत बड़ी सच्चाई है और अंतर है इन दोनों विषयों में। The ungodly people come to you. और देखिए कि जो परमेश्वर का भाई नहीं मानते वो लोग आपसे आके कहेंगे, The first thing they want to know is what they can get from you. वो सबसे पहले आपसे दोस्ती इसलिए करेंगे आपसे उन्हें क्या फायदा मिलेगा। But as godly people, लेकिन परमेश्वर के लोग क्या करते हैं, you become a giver like God. और आप परमेश्वर की तरह आप देने वाले होते हैं। You don't even expect a good morning from anybody. और आप ये भी आशा नहीं रखते कि सामने वाला आपकी मतलब कि इस तरह से गुड मॉर्निंग या सलाम करें। So before they say good morning, you say good morning. और वो आपको नमस्ते कहने से पहले आप पहले कहेंगे कि नमस्ते। As I drive my car into my office, और जब मैं अपने कार को मैं अपने मतलब कि दफ्तर ले जाता हूँ, the security guards open the two big gates. और देखें कि भाई जो कि भाई सिक्योरिटी गार्ड होता है, बड़े बड़े दो दरवाजे गेट को वो खोलता है। And even before they open and look at me, I wave my hands to both of them. और देखें कि जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलने से पहले मैं बड़े मुस्कुराहट के साथ मैं अपने हाथ को उन्हें दिखाता हूँ। When I leave the office, जब मैं उस दफ्तर को छोड़ के घर की ओर आता the हूँ, same exercise that every guard, the two guards will open the big gates. और वैसे ही वो जो दो सिक्योरिटी गार्ड है उस बड़े दरवाजे को खोलते हैं। Even before they say bye to me, I say bye to them. और वो मुझे मतलब कि बाय कहने से पहले मैं उन्हें बाय कहता हूँ। So he is looking at me every day doing that. और हर एक दिन वो देखते हैं मुझे। Everybody else want them to salute. These guards to salute them.
और हर एक व्यक्ति वहां से जो गुजरता है निकलता है वो चाहते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें सलाम ठोके। But I am the only person in my office, I salute them before they take their hands up. और देखिए कि मैं एक इकलौता बंदा ऐसा हूँ कि जो सिक्योरिटी गार्ड मुझे सलाम ठोकने से पहले मैं उन्हें सलाम कहता हूँ। Why? क्यों? Bible says that. क्योंकि बाइबल मुझे कहती है करने के लिए। In honoring one another, you first become the first person to honor the other person. दूसरे को आदर सम्मान करने के लिए, इज्जत करने के लिए पहल कर लो। These kind of teachings you hear only in the house of God. और ऐसी शिक्षा हमें कलीसिया के मंदिर में, इस मंदिर में ही हमें मिलती है। And I obey this teaching. और मैं इस शिक्षा का पालन करता हूँ। Therefore, I have many friends. और इसीलिए मेरे अनगिनत मित्र हैं। So once I went to fix my glass, my spectacles. और देखिए कि मैं एक दिन ऐसा गया कि भाई जो लोगों को शिक्षा देने, Actually, I wanted to buy new spectacles. और माफ करना कि मुझे आंखों की चश्मा लेने के लिए। And so they said they will deliver on a particular date. और उन्होंने ये कहा कि भाई इस तारीख तक मुझे वो चश्मा भेज देंगे, मुझे दे देंगे। So that was for my engagement. और तब मतलब कि वो दिन था कि भाई मेरी मंगनी का। So engagement, I wanted to put a new spectacles. और वो मंगनी के दिन में मैं चाहता था कि भाई एक नया चश्मा मैं डालूं। So I was busy, going for trial for my coat and all those kind of things with the tailor. और मैं टेलर के पास जाने लगा, मैं व्यस्त था कि भाई शादी में पहनने वाले कपड़े और जो दूसरे तैयारियां थे मैं पहन के देखूं ठीक है या नहीं है। So my brother came from America for my wedding. और मेरी शादी के लिए मेरे भाई अमेरिका से आए थे। So I gave him this address and said, in this particular spectacle shop, I have ordered this spectacle. So if you have time, you can pick it up for me. He said, okay, I will definitely do it. और मैंने वो पता दिया कि भाई आंखों के चश्मे के लिए, कि मैंने कहा कि भाई मैं बहुत व्यस्त हूँ, अगर आपको वक्त लगे तो उस दुकान में चले जाना और इस पते पर और मेरे ये आंखों के चश्मे को लेके आना। So he went to that very big Lawrence and Mayo shop और देखे कि भाई वो एक बहुत बड़े दुकान में गए in Chennai. चेन्नई के अंदर। That's one of the big, one of the most famous spectacle shops in the city. और चश्मे का एक बहुत बड़ा मशहूर दुकान है चेन्नई के अंदर। So my brother said, I am the brother of Anand David. और उन्होंने जाकर उस दुकानदार से कहा मैं आनंद डेविड का भाई हूँ। Immediately all the people are running left and right and finding my spectacles. और देखे कि वे सारे दाएं बाएं भागने लगे और मेरे चश्मे को ढूंढने लगे। So the manager looked at me and said, hey, Anand David's brother has come, Anand David's spectacles. और देखे कहा कि भाई आनंद डेविड के भाई आए हैं, लोगों से कहने लगे उनका चश्मा दो। That man said to the technician, Anand David's spectacles, Anand David's spectacles. और उसने उस कारीगर से कहा कि भाई आनंद डेविड के चश्मा करके। He went running into the lab and he was running elsewhere and he was discussing something with another staff. और देखे वो इधर उधर दौड़ने लगा और देखने लगा, दूसरे स्टाफ से पूछने लगा। My brother was very surprised. मेरा भाई हाथ बांध कर खड़ा होकर ये सारे नजारा को देख रहा था। I only said Anand David and everybody is running and left and right as though it is an order for a minister. और देखे कि मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मैं आनंद डेविड का भाई हूँ करके, ये तो दाएं बाएं भागने लग रहे हैं कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा मंत्री आया है। So they finally put the specs and gave it a sent to my brother. और देखे कि आखिरकार उन्होंने मुझे तैयार की हुई आंखों को चश्मों को डब्बे में डाल के मुझे थमा, मेरे भाई को थमा दिया। My brother said, what did you do in that spectacle shop? Everybody is running and fetching your spectacles. और मेरे भाई ने आके मुझसे कहा तूने क्या जादू किया है कि भाई पूरे दुकान अपने सर पे ले लिया उन्होंने तेरे चश्मे को देने के लिए। No, I only said good morning to everybody as I went inside. और मैंने कुछ नहीं किया, सबको मैंने सलाम ठोका, मैंने कहा कि नमस्ते नमस्ते हर एक बंदे से। And I gave a visiting card to everybody. और मैंने सबको मैंने किया कि अपना पहचान पत्र सबको मैंने थमाया। So they were running around to fetch my spectacles and give it to my brother. और देखे कि वो सारे इधर उधर दौड़ने लगे और मेरे चश्मे को लेके आके मेरे भाई को दिया। I obeyed the Bible. और मैंने बाइबल का कहना माना। The Bible says in giving honor, you be the first person to give honor to others. अगर किसी सामने वाले इंसान को आदर और सम्मान इज्जत देनी है, बाइबल कहती है आप उसमें पहल कर लो। And the Bible also says, declare, we are here to declare the truth of God. और देखिए परमेश्वर के कलाम ये सिखलाती है, बतलाती है कि सच्चाई का प्रचार करो, सत्य का प्रचार करो। Acts chapter 26 verse 25. प्रेरितों का काम 26 उसका 25। I am not insane, most excellent Festus, Paul replied. What I am saying is true and reasonable. और वो कहते हैं कि जो कुछ मैं आपको बताता हूँ वो सत्य है, सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। Acts chapter 26 verse 25. प्रेरितों का काम 26 उसका 25। If you have taken it, you can read. परंतु पौलुस ने कहा, महामहिम फिस्तुस, मैं पागल नहीं हूँ, परंतु सत्य तथा अर्थपूर्ण बातें करता हूँ। So many people say whatever you speak from the Bible is all foolish.
कई लोग आपको देख के कहेंगे तो बाइबल की बात कर रहा है ना तो पागल है, They will say you have to go to mental hospital. कहते हैं तो पागल खाना जाना है बस, तुझे और कुछ नहीं। And in the college days, I used to read the Bible. और मैं कॉलेज के दिनों में मैं बाइबल को बहुत पढ़ता था। There used to be a boy who used to think I am mentally sick reading this Bible. वो देखे कि जब कभी भी मेरे जो पूरे मित्र था वो देखता था, वो कहता था ये दिमाग इसको उतर गया है, तो ये जब देखो बाइबल पढ़ता रहता है। And also after many years, I wanted to know how he is doing. और कई साल बाद मैं जानना चाहता था कि वो बंदा कैसा है आज के तारीख में। And I came to know he has already passed away. और मुझे पता लगा कि वो ये दुनिया छोड़ के चला गया। You know, when you follow the words of God, और जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करने लगेंगे, and your God protects your life, और जब परमेश्वर आपकी जिंदगी को थामता है, बचाता है, others may think that you are insane. और दूसरे लोग सोचेंगे कि आपका दिमाग चढ़ गया है या आप पागल हो गए हैं। But Paul was always ready to say what he was saying was the truth and the living word of God. लेकिन पौलुस हमेशा तैयार रहता है कि जो कुछ वो कह रहा है वो सत्य है, सत्य के अलावा कुछ नहीं है। And finally, आखिरकार the Bible also says, be established in truth. और बाइबल ये भी हमें सिखलाती है और बतलाती है कि सत्य में कायम रहो, डटे रहो, बने रहो। 2 Peter chapter 1 and verse 12. और देखिए दूसरा पतरस की किताब पहला अध्याय और 12वां वचन। 2 Peter 1:12 says, और देखिए कि दूसरा पतरस पहला और उसका 12वां वचन। so I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. और मैं इन बातों को पहले से ही मैं चर्चा कर रहा हूँ जो सत्य के बारे में है और जिसमें आप लोग बने हुए हो। So here what he says is, be established in the truth. I know you are already established. और मुझे पता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सत्य को जानते हो और सत्य में आप लोग स्थिर बने हुए हो। Still, I want to always remind you of these things. और तथापि मैं इनका स्मरण दिलाना चाहता हूँ। So when you go to the house of God, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, you are reminded of the great truths that you forget sometimes. और कभी कभार वो महान सत्य जो आप भूल जाते हैं आपको याद दिलाया जाता है। So you know, many times we forget phone numbers, forget addresses, कई बार आप मोबाइल का नंबर भूल जाते हैं, पता भूल जाते हैं, forget the people's faces. और लोगों के चेहरा आप भूल जाते हैं। It's quite natural to forget God's teaching. भाई ये स्वाभाविक है कि हम भूल जाते हैं। That is why we go to church. और देखेंगे इसीलिए हम कलीसिया आते हैं। So the pastor reminds us of the fundamental teachings of the Bible, और जो बुनियादी बातें हैं बार-बार में बार-बार याद दिलाते हैं, so that we will always remind ourselves about our responsibility to be witnesses for Jesus. और ईश्वर के लिए मैं गवाही के रूप में बनकर स्थिर रहने के लिए बार-बार हमें याद दिलाया जाता है, चिताया जाता है कलीसिया के अंदर। So the Bible tells us to walk in truth, और देखिए बाइबल हमें बतलाती है, सिखलाती है कि हमें सत्य के मार्ग में चलना है and to speak the truth, और सत्य के बारे में हमें बोलना है। speak the truth about honesty, और देखिए कि भाई ईमानदारी के बारे में सत्यता के साथ बताना है, holiness, और पवित्रता के बारे में, humility, और देखिए नम्रता और दीनता के बारे में, love, प्रेम, and to believe in marriage, और देखिए कि विश्वास करना है एक पवित्र विवाह के बंधन को, and not to waste time with ceremony, और देखिए किसी के साथ हम अपने वक्त को जाया न जाने दें, and to obey the word of God so that our hearts are purified, और देखिए हम परमेश्वर का वचन का कहना माने ताकि हमारे हृदय नवीनीकरण हो जाए, so that with purified hearts we can love everybody, और देखिए नवीनीकरण किया गया है कि हृदय दूसरों से प्रेम कर, so that we will also speak to others about this truth which is true and reasonable, और ताकि हम दूसरों के साथ ये सत्य के विषय में हम चर्चा कर पाए और सत्य के विषय उन्हें वो सत्य के मार्ग में उन्हें ले आ पाए। so the church is very essential और इसलिए कलीसिया बहुत अहम है हमारे जिंदगी के पड़ाव में, for you to walk in truth. और आपके लिए कि आप सत्य के मार्ग में पथ पर चल पाए। The church is the workshop where you are trained to walk in truth. और एक कलीसिया एक कारखाना है जहां आपको तैयार किया जाता है। The church is the family that cares for you. और कलीसिया एक परिवार है जहां आपकी परवाह की जाती है। So this morning you have come to know what is truth, और देखिए आज सुबह आपको ये पता लगा कि सत्य क्या है, and today we have come to know that by coming to the house of God we can practice and we can practically walk in this truth. और इस कलीसिया में आने से हमें ये भी सीखने को मिला कि हम सत्य को जानेंगे और सत्य के मार्ग में चलने में हमें सहायता और मदद मिलती है। Shall we bow down our heads and close our eyes for prayer?
आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करके प्रार्थना की ओर बढ़े। May God help us to walk in this truth. परमेश्वर पिता आप ही हम सबकी मदद और सहायता करें कि हम सत्य के मार्ग में चल पाएं। The truth that Jesus gave his life for us और देखिए वो सत्य के लिए यीशु ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी in our place और हमारे जगह पर as a penalty for our sins. हमारे पाप के दंड के रूप में। The truth that his word is eternal. और देखिए कि ये सत्य है कि उसका जो जीवित वचन है वो अनंत काल के लिए है। The truth that the Spirit of God is there to guide us into all truth. और देखिए वो सत्य है कि परमेश्वर की आत्मा सत्य की आत्मा हमें तमाम सही मार्ग पे ले चले। That Jesus Christ is the truth who liberates us. और देखिए कि यीशु मसीह वो सत्य है जो हमें की छुटकारा प्रदान करता है। That God's laws can tell us what is right and wrong. और देखिए कि वे परमेश्वर की व्यवस्था में बतलाती है कि वे क्या सही है क्या गलत है। And today we will ask God, आज हम ये प्रार्थना करेंगे, God help me to walk in this truth. परमेश्वर पिता मेरी मदद करके मैं ये सत्य के मार्ग पर चल पाऊं। Help me to walk in the path of truth. प्रभु जी सत्य के मार्ग में मुझे चलने में आप मेरी मदद करें। Send your Holy Spirit upon me, मेरे ऊपर वो पवित्र आत्मा भेज दे, who will teach me about all these things. वो जो कि मुझे इन तमाम बातों के बारे में मुझे बतलाए और सिखलाए। If you shall pray this prayer, अगर आप ये प्रार्थना करते हैं, the Holy Spirit is willing to come down and help you. और देखिए पवित्र आत्मा आएगा आपकी मदद करेगा। The Holy Spirit will fill you. और देखिए कि पवित्र आत्मा आपको भरेगा The Holy Spirit will begin to guide you. और पवित्र आत्मा शुरुआत करेगा कि आपकी मार्गदर्शन करने के लिए। His anointing will teach you concerning all things. और इन तमाम बातों के बारे में आपको वो अभिषेक करेगा। So let us only say, Lord, fill me with your Holy Spirit. और इसीलिए हम मांग रखें कि पिता अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दें। I want to open my heart, and Lord, I want you to send your Holy Spirit to fill my heart. प्रभु जी मैं अपने हृदय को खोलती हूँ, आप अपने पवित्र आत्मा को भेज के भर दें। Guide me till the last day of my life. मेरी जिंदगी के आखिरी पल तक आप मेरे मार्गदर्शन करें। Lord, if you want to pray for your other members of your family, today is the time. और अगर आप चाहते हैं कि आपके और दूसरे सदस्य परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करना, तो यही वक्त है कि आप प्रार्थना करें। Because you have accepted the Lord and known the truth, others may reject you. और देखें कि आपने सत्य को जाना है, परमेश्वर को अपनाया है, दूसरे लोग आपको त्याग देंगे। But the Lord says, I will never leave you nor forsake you. लेकिन परमेश्वर पिता कहता है कि ना ही मैं तुझे भूलूंगा, ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। So let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, हे स्वर्ग के प्रेमी पिता परमेश्वर, we thank you, Lord, for helping us to walk in truth. प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद कर रहे हैं कि हम सत्य के मार्ग में रास्ते पे चलें। Lord, in this battle of truth against lie, ओ प्रभु जी इस जिंदगी के पथ पर जो कि सत्य के मार्ग में, equip us ओ प्रभु जी आप हमें इक्विप करें। with heavenly armor, ओ प्रभु जी एक स्वर्गीय हथियार के द्वारा, so that we will emerge successful and victorious in our battle for truth. प्रभु जी सत्य के इस युद्ध में, जंग में वो एक बहुत बड़े जय को प्राप्त करें। आप उनकी सहायता मदद करें, So that we will be your witnesses. ताकि वो आपके लिए गवाही के रूप में बन जाएं। And so that we will experience the joy of the Holy Spirit और वो पवित्र आत्मा का अनंत काल का आनंद हर पल वो महसूस करें, and the joy of salvation और उद्धार का वो आनंद every day of our life, प्रभु जी हर एक दिन प्रतिदिन जिंदगी के, and declare the truth of this life to others. और प्रभु जी ये सत्य के जीवन के बारे में दूसरों के साथ हम इसे साझा कर पाए। In Jesus' precious name we pray. Amen. और यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं हमारे प्यारे पिता।